नमस्कार, आप सभी को द इंडिया मूव्स की फैमिली की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस शब्द बना है धन और तेरस से, जहां तेरस का मतलब है 13वीं तिथि। ये त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। ये त्योहार दीपावली की शुरुआत का पहला दिन होता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ खरीदारी या सोना चांदी लाना नहीं, बल्कि बहुत सारी दिलचस्प और पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि इस दिन की असली वजह सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई मान्यताओं का संगम है। सबसे मशहूर कथा आती है राजा हिमा की। राजा हिमा का एक प्यारा बेटा था, जिसकी उम्र बस 16 साल थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उसके विवाह के चौथे दिन उसकी सांप के काटने से मृत्यु होगी। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन एक ज्ञानी ज्योतिषी ने सलाह दी कि बेटे का विवाह ऐसी लड़की से कराओ जिसका भाग्य बहुत शुभ हो। राजा ने वैसा ही किया। शादी के चौथे दिन जब यमराज यानी मृत्यु के देवता सांप का रूप लेकर उस युवक की जान लेने आए, तो बहू ने पूरे घर में दीपक जलाए, सोने चांदी के सिक्के रखे और गहने दरवाजे पर रखे और अपने पति को जगाए रखने के लिए मधुर गीत गाने लगी। यमराज जब पहुंचे तो दीपकों की रोशनी और गीतों की मिठास से इतने मोहित हुए कि पूरी रात वहीं बैठे रहे और सुबह होते होते वापस चले गए। इस तरह राजा हिमा का बेटा बच गया। तभी से इस दिन दीप जलाने और धन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई, जिसे यम दीप दान भी कहा जाता है। साथ ही एक दूसरी प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए जब समुद्र मंथन किया था, जब समुद्र मथा गया तो उसमें से बहुत सी दिव्य चीजें निकली। उनमें से एक थे भगवान धनवंतरी, जो देवताओं के वैद्य यानी डॉक्टर माने जाते हैं। वे अपने हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले। कहते हैं कि ये दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का था और तभी से इस दिन को धनवंतरी त्रयोदशी यानी धनतेरस कहा जाने लगा। इसीलिए कई लोग इस दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा करते हैं, ताकि घर में स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। अब इसी के साथ एक और प्यारी कथा है, सुनिए। देवी लक्ष्मी और एक किसान की। कहते हैं देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे जब धरती पर आए तो उन्हें भी साथ ले चले। विष्णु जी ने मंजूरी दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वे दक्षिण दिशा में नहीं आएंगी। धरती पर आने के बाद लक्ष्मी जी को दक्षिण दिशा में लहलहाते सरसों और गन्ने के खेत इतने सुंदर लगे कि वे खुद को रोक नहीं पाई और उधर चली गई। वहां उन्होंने गन्ने का रस पिया और फूल तोड़े। जब उन्हें भगवान विष्णु को ये पता चला तो उन्होंने नाराज होकर उन्हें 12 साल के लिए धरती पर एक किसान के घर में रहने का श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी ने इसे स्वीकार किया और किसान की सेवा की। उनके आशीर्वाद से वह किसान बहुत समृद्ध हुआ। 12 साल जब बाद विष्णु जी ने उन्हें वापस लेने आए तो किसान ने कहा, माता मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने अपनी असली पहचान बताई और वादा किया कि वे हर साल धनतेरस की रात उसके घर आएंगी। तभी से लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, दीप जलाते हैं और देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, ताकि घर में सुख, धन और समृद्धि आए। इस दिन के रिवाज भी बड़े खास होते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, घरों को सजाया जाता है और शाम को दीपक जलाकर लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान और धनवंतरी की पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या झाड़ू खरीदते हैं। झाड़ू को खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि ये घर की नकारात्मकता को साफ करती है और धन लाभ का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण दिशा में दीप जलाने की परंपरा भी होती है, जिसे यम दीप दान कहते हैं, ताकि यमराज प्रसन्न रहे और परिवार पर कोई अनिष्ट ना आए। तो देखा आपने, धनतेरस सिर्फ शॉपिंग या चमक दमक का दिन नहीं है। ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि रोशनी और श्रद्धा के साथ अगर हम मेहनत और सच्चाई से जिए तो जीवन में अमृत जैसी मिठास भर जाती है। इस धनतेरस जब आप दीप जलाएं या सोना खरीदें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उन सुंदर कथाओं का प्रतीक है जो हमें सिखाती है कि असली धन तो दिल की रोशनी, अपनेपन और परिवार की खुशियों में छुपा है। हम भी दिल से यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि की चमक बनी रहे।